आज मैंने बनाई पहली बार फैब्रिक ज्वेलरी और ये मैंने अभी तक अपने वीडियोस में दिखाई भी नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें नई नई ट्राई होने वाली है। उसके साथ ही इसके बाद होने वाली है ट्राई रेजिन ज्वेलरी बहुत जल्द हमारे चैनल पर। लेकिन रेजिन ज्वेलरी हमारे हस्बैंड सीखेंगे, मैं नहीं, क्योंकि उसके लिए मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो मेरे लिए उसमें इतना मैनेज कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो वो मेरे हस्बैंड सीखेंगे ताकि वो सारी चीज़ें वो वाले मैनेज कर पाएँ। और इसके साथ ही ये वाली फैब्रिक ज्वेलरी मेरी पहली फैब्रिक ज्वेलरी है और बनाई हुई पहली है, लेकिन इतनी ज़्यादा खूबसूरत बनी है कि मैं देखती रह गई। और मैंने सोचा लाइट कलर से मैच करके पहनूं ताकि वो हाईलाइट होकर दिखे। लेकिन सुबह की शुरुआत तो हमारी किचन से हुई है। जैसा कि मैं यहाँ पे बना रही थी अनमोल के लिए पराठे आलू के। आटा हमारा ख़त्म है क्योंकि अब हम हमारा राशन सारा जो भी होता है ना वो ले आ रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं ना कि हफ्ते भर 10 दिन का ही लाएँ, क्योंकि अभी मेरा इनकम भी कुछ इस तरह से नहीं है और इस तरह से है कि हाँ डेली वाला है ना, तो इस वजह से हम लोग हफ्ते भर का ला रहे हैं, 1 महीने का एक साथ नहीं। 1 महीने वाली इनकम जो होती है ना मंथली एक बार आती है, तो वो उस हिसाब से मंथली समझ लेना चाहिए। बट डेली वाले हैं तो वीकली या फिर 10 दिन पे एक बार। तो ऐसे क्योंकि चींटियाँ भी आ रही हैं, गर्मी का मौसम है, तो हमने हमारा राशन कुछ उसी हिसाब से मंगाया। और ये हमारा अनमोल, इसको पराठे जल्दी जैसे तैसे सेक के दी हूँ। इधर करो तो उधर लेट होता है, उधर करो तो। और लड्डू भी उठी हुई थी तो वो उसको भी बार बार बीच में ध्यान देना पड़ रहा था, तो थोड़ा सा मैं लेट होती हूँ। मैं सोची आज तो मेरा बेटा भूखे चला जाएगा, लेकिन फिर मैंने जैसे तैसे आलू के पराठे बनाए। मैं पहले ही बोली थी कि प्याज के पराठे बना देती हूँ, जल्दी हो जाएगा, बट मेरे हस्बैंड का डिमांड नहीं, मेरा बेटा आलू का पराठा खाएगा। मुझे लगता है इनका खुद का मन था आलू का पराठा खाने का। मैंने कहा ठीक है जाओ आटा लेके आओ, आटा ख़त्म है। और डब्बे में तो है, लेकिन वो हमारा आटा हम लोग अपना राशन का सारा सामान सारी चीज़ें सारे खर्चे अब हम लोग खुद ही उठा रहे, तो फिर वो मेरा वाला आटा जो आया था वो ख़त्म है। मैं नहीं मंगाई थी, बट मेरे हस्बैंड ला के रखे और बोले कि इसी से बनाना है, तो फिर ठीक है जैसा बोले उसी से बना रही थी, लेकिन अब ख़त्म होने वाला है। चलिए तो यहाँ से अनमोल को भेजते हैं स्कूल। अनमोल को भेजते ही लगना पड़ता है मुझे कनिका में, जैसे उसकी मालिश करनी है। ऊपर से सुबह सुबह 10:30 बजे वाली क्लास मेरी इतनी ज़्यादा रश में होती है ना, और मतलब सुबह इतना सारा काम रहता है ना, जल्दी सारी चीज़ें करते जाते एक बार लड्डू को बस मालिश कर दूँ, खिला दूँ ना, तो वो थोड़ा सा खेलेगी। उतने दिन में मैं नहा धो लूँगी, हस्बैंड भी आ जाएंगे 2 मिनट में उसको पहुँचा के अनमोल को। मैं उतने देर में नहा धो लूँगी जल्दी से, क्योंकि मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। आज मुझे मार्केट भी जाना है। लड्डू रानी किस तरह से टाटक कर रही है, क्योंकि सामने की आवाज़ सुनाती है। गया तो मैं बना रही हूँ, पूरे दिन वीडियो नहीं बना पाई हूँ, सीधे शाम में बना रही हूँ। मेरी सारी क्लास हो चुकी थी और सारी चीज़ें हो चुकी थी, और फिर मुझे शाम वाली जो क्लास थी ना, मुझे एक बैच जो मेरा 3 बजे से था ना, मैंने उसको कल संडे को शिफ्ट किया। और उनमें से ना कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो मॉर्निंग क्लास करना चाह रहे थे, तो मैंने सोचा ना कि चलो कुछ क्या एक जने को ही मॉर्निंग क्लास करनी थी, बाकी सबको इवनिंग क्लास करनी थी। तो मैं सोची कल संडे है, कल बहुत सारे काम भी निपटाने हैं और बहुत सारे मेरे पार्सल्स जो मैं रेडी कर रही हूँ ना, मेरे स्टूडेंट्स को जाने वाले हैं एडवांस क्लासेस को, तो उसमें से 5 बच्चों की किट और टूल सारे लेके आ गई हूँ। तो मुझे उसको पैक करना है बढ़िया से। उसमें कुछ सामान जो रह गए थे वो सारे सामान आ चुके हैं। तो आप लोग जो उनके भी पेमेंट आ रखे थे एडवांस क्लास की ज्वेलरी के लिए, ज्वेलरी बनाना सीखने के लिए, उनके अब बस कल मंडे को सारे यहाँ से चले जाएंगे। और ये देखिए हमारे बीच में आपको लाडो रानी के नखरे देखने को मिलेंगे। कभी नाचेगी, कभी गाएगी, कभी रोएगी, कभी धोएगी, सब करेगी। तो मैंने क्या किया ना, गूंदे को उबाल लिया है। आप लोगों को भी थोड़ा लग रहा होगा ना कि सारा काम कैसे रश में हो रहा है। बहुत लोग कमेंट दे रहे हैं कि यार आपके ये लोग गंदा सा गूंदा था ये तो। बहुत लोग कमेंट दे रहे हैं कि आपको तो हमारी पूरी फैमिली देखती है, पसंद करती है, आप किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज करते हो। बट सच में पता है कभी कभी दिमाग का दही हो जाता है मेरा भी। संडे को हो गया था, ये संडे का व्लॉग है। रात में एंड टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा वो हो गई थी ना, ये कहीं तक कंफ्यूज कर रही थी ना नीचे से बैठ के कि मैं ना बीज को क्या की ना कि गूंदे में रख दी और गूंदे को नीचे फेंक दी। ये नीचे ऐसे लटकी हुई है, देख रहे हो बोले चलो यहाँ से मत करो कुछ भी। तो इसको लेके मैं कैसे बैठी रहूँ। और यहाँ से गूंदे की सब्ज़ी बनाने के लिए गूंदे को सब बीज से अलग करना होता है, और बहुत सारे गूंदे मेरे हस्बैंड ख़राब लेके आ गए हैं, बहुत सारे छाँट के हटाने पड़ रहे हैं। और देखो फिर मेरा दिमाग पता नहीं क्या कर रही थी, मेरे को समझ में नहीं था। और कल मैं ना बहुत सारी प्लानिंग रखी थी बट कि ये बनाना है वो बनाना है, बट मैं क्लास की कल मैं बहुत कम ज्वेलरी बना पाई, बहुत कम। और सॉरी मैं कह रही हूँ कि संडे का है, संडे का नहीं है ये व्लॉग, तो कल का है, आज संडे है। मेरे मुँह से गलती से निकल गया। तो सैटरडे संडे 2 दिन
बहुत ज़्यादा ही रश हो जा रहा है मेरे काम का। मैं बार बार पता नहीं क्या कर रही हूँ। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो क्या मेरा ब्लॉग देख के? तो रुको, मैं थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करती हूँ, फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं इधर ऑर्डर्स भी ले रही हूँ हाथों हाथ। और मेरे हस्बैंड ने तब पास से मेरी वीडियो निकाले और मेरे 2-4 बाल सफ़ेद हो गए, वो भी वीडियो में ही बना के निकाल लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और जब प्रेगनेंसी होती है ना, हर महिलाएं जो होती हैं प्रेगनेंसी के बाद उनके ना कुछ बाल 2-4 बाल सफ़ेद हो जाते हैं मेडिसिन एंड ऑल चीज़ों की वजह से, बट वो बाल अपने आप ही झड़ जाते हैं बहुत जल्दी ही। और लेकिन आप कोई चीज़ यूज़ कर दोगे ना तो फिर वो सारे बाल फिर आसपास के भी होने लग जाएंगे सफ़ेद। तो मैंने इसलिए छोड़ दिया है कि होने दो, वो अपने आप पक्के गिर जाएंगे और मेरे बाल फिर नॉर्मल हो जाएंगे। और अभी हाल ज़्यादा कोई समय तो हुआ नहीं है, 2 साल ही तो हुए, 2 साल से भी कम समय हुआ है कनिका को हुए अभी तो जुलाई में आएगा तब 2 साल होगा। तो यहाँ पे मैंने आम को कट किया। ये आम बहुत खट्टा है लेकिन ना गर्मी की वजह से ये ऐसे पका हुआ सा हो गया है। तो इसकी सब्ज़ी तो अच्छी बनेगी, बढ़िया बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम खट्टी सब्ज़ी चाहिए होती है, मतलब खट्टा आम चाहिए होता है, कैरी खट्टी है। इसमें डालेंगे हम लोग गूंदा। अब मुझे राशन की लिस्ट बनानी है अपने सारे सामान की, जो जो सामान मेरे ख़त्म है वो सारे लाने हैं। तो मैं कुछ आज मंगाऊंगी सैटरडे को, और कुछ चीज़ें हम लोग ऐसी चीज़ें हैं ना जो सैटरडे को नहीं लाते हैं घर में, तो वो चीज़ें मैं कल मंगाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना कि जल्दी से रोटी बना देंगे ताकि मैं एटलीस्ट इधर से फ्री हो जाऊँ और मैं नहाऊंगी, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो रखी है गर्मी से। पूरे दिन क्लास एंड ऑल इन सब चीज़ों में लगे मेरी हालत बहुत ख़राब थी। और मैं आज कोई ज्वेलरी नहीं बना पाई, आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला, लेकिन रात में मैं बनाऊंगी। और ये देखिए गूंदे की सब्ज़ी बहुत ही अम्मी सी बन के रेडी हुई थी। मेरे हस्बैंड की ये फेवरेट सब्ज़ी है, बट इन्होंने इस सीज़न में भी खाए नहीं थी, ये पहली बार बना है। और हमारा काम थोड़ा सा भी ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, इसलिए हम लोग ज़्यादा हर चीज़ तो नहीं बना पा रहे हैं रेसिपीज़ में। बट मैं लेके आई हूँ गुलाब जामुन बनाने वाली चीज़। और मैंने सोचा है ना कि सोमवार को जिनके भी काम थोड़े से रुके थे ना एडवांस क्लासेस के बच्चों के सारे ज्वेलरी का सामान भेजने का, तो मैंने ये सोचा है ना कि मंडे को मैं भेज दूँगी ना, उसके बाद मैं मिठाई बनाऊंगी ताकि सब चीज़ अच्छी हो और उनको जल्दी से सामान उन तक पहुंच जाए। तो मैं सारी चीज़ों में ना ये चीज़ें भी ध्यान रखूंगी। और मैं मंडे के लिए बहुत खुश हूँ। मैं मंडे को मिठाई बनाऊंगी और पहले सबके सामान भेजूंगी और मिठाई बनाऊंगी, क्योंकि मैं इसलिए खुश हूँ ना कि मुझे सारे सामान मिल चुके हैं। और संडे को यानी कि व्लॉग तो कल का है, लेकिन आज यानी कि संडे को मैं सब आराम से बैठ के जो जो चीज़ें कमी बेसी थी सब पैक करने वाली हूँ। और ये मैं जल्दी से रोटी बना देती हूँ, सब्ज़ी रेडी हो चुका है। और इसके बाद मैं नहा के छत पे जाऊँगी, थोड़े कपड़े वपड़े हैं वो सब ले आऊँगी। और मेरा बिल्कुल कभी मन नहीं करता है कि मैं ये सारी चीज़ें करते जाऊँ। तो मैं रात में ना 2-4 बर्तन पहले, जब ज़्यादा काम होता है ना जिस दिन, मैं थोड़ा सा छोड़ देती हूँ कि बाद में सुबह धो लेंगे। फिर रात में टाइम मिलता है ना, मैं तो रात में जगी रहती हूँ, 3-4 बजे सोती हूँ, तो बीच बीच में धो लेती हूँ। बट मेरे काम मैं अपने हिसाब से मैनेज करना चाहती हूँ। और प्रॉब्लम यही सब चीज़ें हैं कि लोगों के अपने अब फ़ोन से टाइम पास करो, ये ज्ञान वो ज्ञान की अभी धो लो वो भी धो लो, बट काम बहुत सारे हैं, इंसान को देखना पड़ता है। अपने काम के साथ साथ अपने बच्चे भी देखने हैं मुझे, तो अपने बच्चों के साथ साथ सारे काम मैनेज होते चलेंगे। तो मैंने फिर भी अपना मेरी तरफ से जो भी काम सही समय पर होना चाहिए, मैं वो सारे काम अपने सही समय पर करती हूँ। जैसे कि अभी आप देखोगे तो मैंने किचन की सारी चीज़ें अपनी सेट कर दी, सब्जी अलग कर रख दिया है, रोटी रख दिया, खिचड़ी अलग करके रख दिया है, दूध उबलने के लिए चढ़ा दी, किचन पूरा क्लीन कर दी हूँ ताकि किसी को मेरी वजह से परेशानी ना हो। और बच्चों के टिफ़िन वफ़िन सब धो के साइड कर दे रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, तो इधर का काम सारा क्लियर कर दी हूँ, क्योंकि मेरा जब मैं मेहनत बहुत कर सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ, लेकिन फालतू की चीज़ों पे अगर कोई कुछ छोटी सी भी बात बोले ना तो नहीं। अरे हाँ, छोटी सी बात से छोड़ो, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हुई थी। तो मुझे कल कोई आया था कि माइग्रेन की आपकी दवाई देंगे या फिर जो भी चीज़ें, तो मैं बताना चाहती हूँ उनको भी ब्लॉग के ही थ्रू कि मेरी माइग्रेन की मुझे प्रॉब्लम हुई थी। मुझे ऊंचा आवाज़ सुनने से मुझे माइग्रेन का सिर में तेज़ दर्द होता था, जिससे कि मैं 3 दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, वो 3-4 दिन तक कंटिन्यू रहता था। वॉमिटिंग्स आते थे, चक्कर आते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। बट मैंने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया है, मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। उसका सॉल्यूशन यही निकला है कि जिसकी भी ऊंची आवाज़ से आपको माइग्रेन हुआ है, उससे भी 4 गुना ऊंची आवाज़ अपनी कर लो, ताकि वो माइग्रेन मेरे तक ना आकर के जो मुझे देने की कोशिश करता है उसी तक चला जाए। तो मेरे माइग्रेन का सॉल्यूशन मैंने खुद से निकाल लिया है। और मुझे पहले लगता था कि मैं शायद ठीक से सोती नहीं हूँ, तो इस वजह से होता है, बट आज भी मैं ठीक से रात में नहीं सोती हूँ। मेरे काम रहते हैं बहुत सारे, बट मैं खुशी करती हूँ, मैं हैप्पी रहती हूँ, मुझे नहीं होता है माइग्रेन एंड ऑल।
ऑल। टेंशन फ्री रहती हूँ, नहीं होता है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, पूरे दिन रात लगी रह जाऊँ, मुझे नहीं होता है माइग्रेन। मुझे माइग्रेन सिर्फ और सिर्फ टेंशन और ऊंची आवाज़ से होता है। तो मैंने इसका सॉल्यूशन यही निकाला। मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा धीमी थी और कुछ लोगों की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो मैंने अपने टोन को मैच कर लिया है उस टोन से, उससे भी ऊपर करने की कोशिश कर ली है, ताकि मुझे माइग्रेन ना हो और मैं टेंशन फ्री बिना दवाई के जी सकूँ। ये मेरा सॉल्यूशन है। बाकी हर किसी पे मैं ये नहीं कह सकती कि हर किसी पे ये काम करने वाला है, और ये बस मेरी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने बताई, शेयर की। तो मुझे माइग्रेन की कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। बाकी अगर किसी को ऐसा लगता हो वो अपने हिसाब से अपना सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, या जो भी चीज़ है। ये मेरी एक प्रॉब्लम थी जिसको मैंने कुछ इस तरह से शॉर्ट आउट किया, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है हमें समझ में आ रही होती है ना जब, कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हम उसका सॉल्यूशन खुद से कर पाते हैं। और मैंने खुद से ही किया है। आप भी अपने खुद से सोच के और जो भी चीज़ें आप नोटिस करते हो उस हिसाब से कर सकते हो। मैं अपने पर्सनल ये एक्सपीरियंस जो है ना वो किसी को नहीं कहूँगी कि आप भी मेरे हिसाब से कोई चीज़ करके देखो। कभी भी नहीं सजेशन तो देती हूँ। हाँ, ज्वेलरी बनाने के बहुत सारे सजेशन दूँगी, आइडियाज़ दूँगी, लेकिन वो दूँगी एडवांस कोर्स एंड बेसिक कोर्स में। तो आप लोगों को अगर ज्वेलरी बनाना सीखना है तो आप लोग मेरे साथ वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और इसके साथ ही मुझे ये वाली ज्वेलरी बहुत ज़्यादा सुंदर लगी है। मंगलसूत्र मैंने आज ये वाली पहनी है, क्योंकि एक और कस्टमर आज मैं बनवाई है, तो मेरे पास हाथ में था, तो मैं सोची कि चलो पहन लेती हूँ, क्योंकि इस ज्वेलरी से मैच कर रहा है। इसका नेकलेस भी बनाऊंगी, रात में बनाऊंगी, दिन में टाइम नहीं मिला मुझे बिल्कुल भी। और इसी बीच अनमोल आके बैठ गया और बोल रहा था कि ज़्यादा वीडियो बना लिए हो क्या। तो हमने कहा कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बना है, थोड़ा कम पड़ रहा है, जो तुम्हारा बना के पूरी कर ले रहे हैं। फिर उसका कहने का मतलब ये था ना कि मतलब अपना वीडियो शूट करते करते मेरा करने लग गए हो, मतलब दिमाग तो काम कर रहा है तुम लोगों का, ज़्यादा ही वीडियो बना लिए हो क्या जो मेरा भी बना रहे हो, ये कहने का मतलब था। उसकी बातें, सोच, सॉल्यूशन, सारी चीज़ें उसकी इस हिसाब से होती है ना जितना हम भी नहीं सोच सकते हैं। तो यहाँ मेरी फेवरेट ज्वेलरी मुझे बड़ी मुश्किल से MDF शीट्स मिल गए थे, और इसने मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से बना रही हूँ इस ज्वेलरी को, ताकि सुंदर सुंदर सा बन जाए, एकदम अच्छे से बैठा के। किसी को भी सीखनी हो कैसे कैसे क्या करना है, पिन्स कैसे अटैच करने हैं, सारी चीज़ें जानने के लिए आपको करना होगा दिए हुए नंबर पे DM, और उसके बाद दिए हुए नंबर आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप भी सीख सकते हो मेरे साथ हर तरह की ज्वेलरीज बनाना। इसे अटैच करेंगे, लेकिन कल करेंगे। कल मेरी क्लासेस भी हैं, क्लासेस के बाद ये सारे काम करेंगे। राशन के सामान की लिस्ट बनानी है, तो हम लोग कल राशन का सामान लेने भी चलेंगे। तो ये सारे काम कल निपटाएंगे। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।